कामदवे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अप हरत विषादा सरसरिता बन भूमि विभागा जनु उमगत आनंद अनुरागा। हम लोगों की परिक्रमा का यह दूसरा वीडियो है। परिक्रमा करते करते किसी स्थान पर बैठ जाए, हम लोग बैठ गए और बगल में पर्वत और वृक्षों को देखकर एक आनंद की अलग अनुभूति हो रही थी और साथ साथ यह महसूस हो रहा था कि भगवान ने जिस स्थान पर 11 वर्ष बिताए हुए हैं, आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे उस स्थान पर आकर की। यह परिक्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिक्रमा है और जब भगवान कामदगिरि से जाने लगे तो कामदगिरि ने कहा कि ईश्वर, आप जा रहे हैं, अब मैं यहाँ क्या करूँगा। तो उस समय भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, यह वचन दिया कि जो भी व्यक्ति आकर इस कामदगिरि की परिक्रमा करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और यह परिक्रमा 7 किलोमीटर की है। आप देखिए लोग कितने भाव विह्वल होकर इस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग तेजी से चल रहे हैं, कुछ लोग लेटते हुए भी चल रहे हैं। बेल बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला तही अवसर बन अधिक उछाहु त्रिविध समीर सुखद सब काहू जाई न बरनी मनोहरताई जनु कही करति जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई देखी देखी तरवर अनुरागे जह तह पुरजन उतर न लागे दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब गहु राम गुरु पठे भरि भरि भार पूज पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यह उस समय का वर्णन है जब भरत जी राम को मनाने आए थे और यह दृश्य आप देख रहे हैं। इस दृश्य में भगवान राम अपनी चरण पादुका भरत जी को दे रहे हैं और यह वही स्थान है जहां माता कौशल्या के चरणों के निशान भी हैं और भरत जी राम से मिलकर इतना रोए थे कि उनके निशान भी आज यहाँ देखे जा सकते हैं। यह देखिए, यह वही स्थान है और उन आंसुओं के निशान आज भी यहाँ पड़े हुए हैं। एक बहुत ही दिव्य स्थल और यहाँ पहुंचकर यह अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वज किस तरह से थे। यह देखिए, यह तृतीय मुखारबिंद है कामतानाथ जी का। अद्भुत दृश्य है। जब भी समय मिले आप एक बार इनके दर्शन करिए और दर्शन करके अपनी मनोरथ पूर्ण कीजिए। आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पातु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए
लिए जा रहे हैं। यह उस समय का दृश्य है जब भरत जी राम को मनाने गए थे और जनक भी वहां पहुंच गए थे। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलोक पथिक हारे। आश्रम उदत मिली जब आई, मनहु उठेउ अम्बुधि अकुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहान ज्ञान धीर जुलाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोम ही शोक सिंधु अवगाही। किए अमितोपदेश, जहाँ तह लोगन मुनि बरन। धीरज धरिय नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सन। मुनि वशिष्ठ का उपदेश है। जब जनक जी भी मिलने के लिए पहुंची, उस समय का प्रसंग है। सिए पितु मात स्नेह बस, बिकल न सकी संभार। धरनि सुता धीरज धर्यो, समौ सुधर्म विचारी। पिता माता की प्रेम की मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जेति सुर सर की रति, सरितोरी गमन की निविधि अंड करोरी। गंग अमनि थल तीन बड़े रे, एक ही साधु समाज घनेरे। पितु कहि सत्य स्नेह शुभानी, शीस कुच महु मनहु समानी। पुन पित मातुलीन उरलाई, शिखिया शीस हीत दीन सुहाई। कहत न शीस कुछ मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनायौ राऊ, हृदय सराहत शील शुभाऊ। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन्ह सनमानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी को दशा का वर्णन किया। अब परिक्रमा चल रही है। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको और दिखाएंगे। जय श्री राम।